मकर राशि मिरर न्यूरॉन्स ईश्वर सब देगा जी। देखिए ये मिरर न्यूरॉन्स क्या होता है, और इसको अगर आप ढंग से समझ लेते हैं अपने मिरर न्यूरॉन्स को, तो ईश्वर आपको सब कुछ दे देगा। मकर राशि के जातक की कोई शिकायत भी नहीं रहेगी कि ईश्वर उन्हें कुछ भी नहीं दे रहा है, ईश्वर कम दे रहा है, या ईश्वर जो है आनाकानी कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने मिरर न्यूरॉन्स को समझना होगा जी। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं और उसके बाद बताएंगे मिरर न्यूरॉन्स क्या होता है, इसको कैसे बढ़ाए और क्या आपको उपाय करने चाहिए। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया अपने दिल और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास से अदा करें। देखिए मकर राशि जात को मिरर न्यूरॉन्स ये जो हैं दिमाग में, ये हम कुछ बायोलॉजी का इसमें सहारा लेते हैं। दिमाग में ये कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि हमारे दिमाग को दूसरे लोगों की भावनाओं से जोड़ते हैं। ये मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, उनके लिए सहानुभूति पैदा करते हैं। किसी व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को देखकर हमें जो दुख होता है वो ही एक मिरर न्यूरॉन्स होता है जी। यानी कि एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड बनता है रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के दूसरे लोगों के लिए मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, और ये कार्य हमारे दिमाग में चलता है, दिमाग में होता है। मकर राशि जात को आपको पता है कि दिमाग आपका वैसा होता है जैसा आपका मन होता है। मन से ही दिमाग जो है एक्टिवेट होता है और वो डायरेक्टेड होता है। किसी के मन में अगर अपराध करने की भावना है, मन में तय कर लिया कि उसको अपराध करना, तो दिमाग उसको लगातार अपराध कैसे करते हैं, अपराध में कैसे सफल होते हैं, पुलिस से कैसे बचना है, कहाँ भागना है, लगातार दिमाग जो है उसको ऐसी योजनाएं बताता रहता है जी। तो मन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मकर राशि जात को। तो ये आपका मिरर न्यूरॉन्स जो हैं ये आपके मन से संबंधित होता है। हमारा मन दूसरों से जो कनेक्ट होता है उसे मिरर न्यूरॉन्स हम मानते हैं। अब मकर राशि जात को देखिए, मन, वचन, कर्म, वचन और मन, ये तीन मान सकते हैं, कर्म, वचन और मन। ईश्वर जो हैं हर एक इंसान की इन तीन बातों पर खास ध्यान देते हैं कि उसके कर्म कैसे हैं, उसके वचन कैसे हैं और उसका मन कैसा है। अब हम जो समझा रहे हैं इसको ध्यान से समझना, तभी आप अपने मिरर न्यूरॉन्स को समझ पाएंगे और उसको मजबूत कर पाएंगे। जितना मिरर न्यूरॉन्स आपका मजबूत होगा, ईश्वर सब देगा, डेफिनेट देगा, निश्चित रूप से देगा। जिन लोगों को ईश्वर ने दिया है वो जानते हैं मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जिनको दे रहे हैं वो भी जानते हैं, और जिनको ईश्वर नहीं दे रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से ये जान लीजिए कि मिरर न्यूरॉन्स क्या है और आपका मिरर न्यूरॉन्स क्यों कम है, ये देखना है। देखिए, कर्म, वचन और मन, ये तीन जो पैमाने होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, जिनके आधार पर ईश्वर इंसान को परखता है। पहले उसके कर्म देखते हैं कि ये कर्म कैसा करता है। तो दरअसल क्या होता है कि इंसान जो कर्म करता है, हम कर्म करते हैं, लोगों को दिखता है वो कर्म, इसलिए कर्म करते समय लोग ध्यान रखते हैं कि हमारी इज्जत खराब नहीं हो जाए, हमारी प्रतिष्ठा खराब नहीं हो जाए, हमें कोई परेशानी नहीं हो जाए, और कोशिश करते हैं कि अच्छे कर्म करें। इसलिए हर एक इंसान अच्छे कर्म करने की कोशिश ही करता है। कोई अपवाद होते हैं जो बुरे कर्म करते हैं, ये तो खुले कर्म की बात है। दूसरा वचन का मतलब होता है कि हम क्या बोलते हैं। तो बोलते समय भी लोग जो हैं इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हम जो बोल रहे हैं लोग उसको सुन रहे हैं, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। हम ऐसा बोल रहे हैं कहीं दंगा तो नहीं फैल जाए, हम ऐसा बोल रहे हैं कहीं झगड़ा तो नहीं हो जाए, हम ऐसा बोल रहे हैं कहीं किसी का अपमान महानानी तो नहीं हो जाए, हम ऐसा बोल रहे हैं कहीं कानून के जाल में तो नहीं फंस जाए, कहीं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ जाए, हम ऐसा बोल रहे हैं कहीं महिलाओं का अपमान नहीं हो जाए, हम ऐसा बोल रहे हैं कहीं गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं मिल जाए, अपराधियों को बढ़ावा नहीं मिल जाए, अपराधियों को क्षण नहीं मिले। तो हम जब बोलते हैं, वचन जो होते हैं, उस समय ये बातें हमारे दिमाग में चलती है, और इनके आधार पर ही हम तय करते हैं कि हमें क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। तो बोलते समय भी हम संभलते हैं और सावधान रहते हैं। हालांकि अपवाद अलग है, लेकिन आमतौर पर इंसान होने के नाते हम कर्म भी अच्छे करते हैं, बोलते समय भी हम अच्छा बोलते हैं।
तो ईश्वर इंसान को जिन 3 पैमानों से परखता है, ये 2 पैमाने कर्म और वचन, इनको ईश्वर ज़्यादा अहमियत नहीं देते, क्योंकि ईश्वर मानते हैं कि इसमें लोग जो हैं दिखावा भी कर लेते हैं जी। लेकिन देखिए, मन एक ऐसा होता है, अब दिखावा जैसे वचन की बात है, तो वचन में तो क्या है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो हैं अपने लोगों से किसी को पिटवाता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, हानि करवाता है, और दिखावे में वो खुद फिर सहानुभूति भी जताता है कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किस बदमाश ने इनकी पिटाई किया, किसने इनका काम बिगाड़ा, हम उनको पकड़ेंगे, हम उनको पुलिस को सौंपेंगे, या हम इसका ऐसा करेंगे। तो ये दिखावे का नाटक है, जबकि वो जो इतनी सहानुभूति जता रहे, उसी व्यक्ति ने उस सामने वाले का नुकसान करे, उसी को पिटवाया है अपने लोगों से, लेकिन दिखावे में ऐसा हो रहा है। तो ईश्वर, ये जो कर्म होते हैं, कर्म और वचन, इनको ईश्वर ज़्यादा अहमियत नहीं देता है। कर्म भी लोग छिपा लेते हैं, और हर कर्म में भी जो देखिए लोग जो हैं अपना स्वार्थ सिद्धि कर लेते हैं। दिखावे में ऐसा लगता है जैसे दूसरों के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से वो अपने खुद के लिए कर्म होता है। मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है, उसके किसी विभाग का वो सचिव है, सेक्रेटरी है या डायरेक्टर वगैरह है। अब उसको जो अपने विभाग का कोई सरकारी काम का ठेका देना है, अब ठेका देना है, ठेका अपने फैमिली मेंबर्स की किसी कंपनी को दे देता है, या अपनी पत्नी के नाम या पति के नाम कोई कंपनी खोलकर उसी कंपनी को ठेका दे देता है। तो अब ये कर्म क्या हुआ? कर्म तो अच्छा हुआ उस अधिकारी का कि भाई इस अधिकारी ने सरकारी टेंडर, सरकारी ठेका दूसरी कंपनी को दिया, तो चलो प्राइवेट कंपनियां भी पैसे कमाएंगे, उनका घर चलेगा। लेकिन उस अधिकारी ने अपने तरफ से ही अपनी कंपनी खोल दी, लेकिन पत्नी या पति या भाई या बहन के नाम पर खोल दी, और उनके नाम से जो है उनको टेंडर दे दिया। तो ये क्या हुआ? ये छला हुआ, धोखा हुआ। तो ईश्वर जानते हैं कि ये कर्म है, इसमें भी लोग चालाकियाँ करते हैं, वचन में भी चालाकियाँ करते हैं। तब फिर इंसान को कैसे समझे ईश्वर? इंसान को समझते हैं फिर मन से। मकर राशि जात को आपका मन जो होता है, मन को आप मूड भी कह सकते हैं, माइंड भी कह सकते हैं जी। तो आपका इनर कॉन्शियस होती है, अंतर चेतना, मेन इसका सही अर्थ तो ये होता है, आपका अंतर्मन होता है, इनर कॉन्शियस होती है, इंट्यूशन होती है। तो इस ईश्वर फिर इंसान की इंट्यूशन समझते हैं। इस चीज़ से पता चलता है कि रियल में ये इंसान क्या है, पृथ्वी पर जाकर ये कैसा इंसान है, दूसरों के बारे में क्या सोचता है, दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है। वहीं से ईश्वर तय करते हैं कि आपका असली रूप दिखता है आपके इस मन से, यानी मिरर न्यूरॉन से। एक एग्जांपल देते हैं मिरर न्यूरॉन्स का जी। मान लीजिए कि आपका कोई पड़ोसी है, या मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति रहता है, उसके कहीं रास्ते में दुर्घटना हो जाती है, कोई स्कूटर बाइक चला रहा है, वो फिसल जाते हैं, टक्कर लग जाती है सड़क पर जी। तुरंत ये नज़ारा देखते हैं, आपको पता चलता है कि उस आपके परिचित व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आप उस व्यक्ति को नापसंद करते थे, नफरत करते थे, आप उसको पसंद नहीं करते थे और उसे अपना शत्रु मानते थे। जैसे आपको ये दिखा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत आपके मन में ये विचार आया कि चलो ये तो अच्छा हुआ, यानी ईश्वर ना चाहे कि इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा शत्रु था, ये मेरा दुश्मन था। बस आपके मन में ये विचार आ गया, तुरंत विचार आ गया। ये आपका मिरर न्यूरॉन्स है। मिरर न्यूरॉन्स का मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति से किस रूप में जुड़े हैं, बस इसी भावना से जुड़े हैं कि आप उसका बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं जी। तो मन में जो विचार आया, ये ईश्वर आपके कैच कर लिए, समझ लिए कि आप उसके लिए कैसे। फिर आप क्या करेंगे? ये तो आपके मन में विचार आए, दिखावे में फिर आप जाएंगे वहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ दौड़ेंगे और नाटक करेंगे और कहेंगे फटाफट अस्पताल ले जाओ, और बहुत दुख हो रहा हमें, और ये है, और इनको बचाओ, और भाई साहब ये हर हाल में बचने चाहिए, और इनका इलाज करो। यानी ये सब सहानुभूति जो है, ईश्वर करे इनका जान बच जाए, ईश्वर करे इनकी जान बच जाए, इनका भला हो जाए। ये दिखावे के फिर वो शब्द उछलते हैं, दिखावे का शब्द। तो ईश्वर ने आपको कैसे पहचान लिया? ईश्वर ने आपको मिरर न्यूरॉन से पहचान लिया था। आपके मन में क्या विचार आया था? आपके मन में बुरा विचार आया था उस व्यक्ति के लिए, तो ईश्वर ने समझ लिया कि लोगों के लिए आप बुरी भावनाएं रखते हैं, अच्छी भावनाएं नहीं। तो समझ के तो मकर राशि जात को ईश्वर, अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर से बहुत कुछ मिल जाए, आपको ईश्वर से सब कुछ प्राप्त हो जाए, और आप 10वें भाव की राशि हैं,
तो जाहिर है कि ईश्वर से पाने का आपका हक भी बनता है, अधिकार आपका बनता है ईश्वर से पाने का। लेकिन अधिकार के लिए भी तो कुछ कोशिश करनी होती है और थोड़ी शर्तें होती है। बिना शर्तों के कभी अधिकार नहीं मिलता। तो ईश्वर के भाग की राशि ठीक है, ईश्वर आपको देते हैं, दूसरी राशियों की तुलना में ज़्यादा देते हैं, लेकिन यहाँ भी ईश्वर आपको परखते हैं। आपके मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं कैसे हैं, समाज के दूसरे लोगों से आपकी कैसे सहमति रहती है। एक दुखी को देखकर के आपके मन में दुख होता है तो आप सही हैं, परेशान को देखकर आपको कुछ परेशानी होती है, उसके लिए सहानुभूति देते हैं, तब आप सही हैं। आपका मिरर न्यूरॉन्स बिल्कुल उससे कनेक्ट है जी। कहीं पर हंगामा देखकर कहीं कुछ दुर्घटना होती है, आपको मन में दुख होता है, तो जाहिर है आपका मिरर न्यूरॉन्स है अच्छा जी। इसके अलावा जो हैं कहीं कोई फंसा हुआ है, उस फंसे हुए आदमी को मन होता है आपका उससे बचाया जाए, आपका मिरर न्यूरॉन्स है। अगर ऐसा है कि कोई फंसा हुआ है और आप उसको देखकर हंस रहे हैं जी, मान लीजिए कहीं बाढ़ आई है, पानी है, कई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, बचाव के लिए चिल्ला रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप उसका वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए, और आपके कहीं ये पता भी नहीं कि उसकी जान चली जाएगी, वो जान बचाने के लिए चिल्ला रहा है, मदद मांग रहा है, लेकिन आपका मिरर न्यूरॉन वहाँ कनेक्ट नहीं होता है। तो ईश्वर देख लेता है कि आपका मिरर न्यूरॉन कम है, दूसरों से आप कनेक्ट नहीं हो पाते। तो मकर राशि जात को इस दुनिया में जो कमज़ोर हैं, दुखी हैं, उनसे कनेक्ट रहिए, मन में उनके लिए अच्छी भावना होनी चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए इन लोगों के अच्छा हो जाए, कल्याण हो जाए और ये लोग खुश रहें। ये सच है कि मकर राशि वाले आप बहुत व्यस्त रहते हैं, हर एक व्यक्ति के घर जाकर सहानुभूति आप नहीं दे सकते, इतना टाइम नहीं मिलता, ये हम भी मानते हैं। जैसे दूसरी राशि खाली बैठी रहती है, मकर के पास इतना टाइम नहीं है, आप जान नहीं पाते, लेकिन मन में भावना जरूर रखें। कहीं आप अखबार में ऐसी खबर पढ़े दुर्घटना की, तो मन में प्रार्थना करें ईश्वर से सिर्फ कुछ सेकंड कि इनका भला करें, इनको शक्ति दे, इनके बच्चों को संभाले ईश्वर और इनको ताकत दे। ये मन में आपके आना चाहिए। जब मन में आते हैं, ईश्वर तुरंत इनको नोट कर लेते हैं कि इस व्यक्ति के मन में ये विचार आए, यानी ये समाज से कनेक्ट है, इसका मिरर न्यूरॉन्स बहुत ही अच्छा है। फिर जब अच्छे होंगे तो ईश्वर फिर आपको खूब बहुत कुछ देंगे, इतना देंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए ईश्वर से पाने का ये तरीका हमने बताया। अपना मिरर न्यूरॉन्स आप मजबूत कीजिए, ईश्वर आपको बहुत कुछ देगा, सबको खुश रहेगा, जीवन में सभी आप लोग सफल होंगे। शुक्रिया। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।